सो हेलो ट्यूटर्स, वेलकम टू ट्वीट ट्यूशन। मेरा नाम अमन है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवतार 2 के बारे में। तो कल रात को अवतार 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है और उसको देखने के बाद भाई साहब एकदम गूज़बम्स आ गया। तो ये वाला जो ट्रेलर था ये इसके पहले वाले ट्रेलर से काफ़ी अच्छा था और बहुत कुछ हमको बताता है और ना जाने कितने क्वेश्चन छोड़ जाता है। और मैं ट्राई करूँगा इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के और जो भी ईस्टर एग वगैरह रहेंगे उन सबको बताने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. क्योंकि अगले महीने ये मूवी रिलीज होने वाली है तो ये ट्रेलर इन लोगों ने देख के इसकी हाइप और भी बढ़ा दी है। और इस ट्रेलर को देख के इतना मजा आ रहा था भाई साहब, इसके जो CGI ग्राफिक्स, इमोशंस और जो कैरेक्टर डिजाइन है वो देख के तो बहुत मजा आया है इसको देखने में। जिस तरह इस मूवी का नाम है द वे ऑफ वाटर, उस हिसाब से ये मूवी का ट्रेलर या जो मूवी आएगी वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है इसके नाम से। और हमको पता चलता है कि इस ट्रेलर में और इस मूवी में जो है हमको बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स दिखाए जाएंगे। कहने का मतलब है हमको पूरा एक्वेटिक लाइफ के बारे में बताया जाएगा। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ बता दिया था, तो मैं अभी इसके कैरेक्टर के बारे में बताने नहीं जा रहा हूँ। तो सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और थियरीज पे। तो इस मूवी में हमको जितने भी एक्वेटिक लाइफ है उसको दिखाया जाएगा। तो इस ट्रेलर में हमको जानने को मिला है मेटकाइयन के बारे में। तो बेसिकली ये एक्वेटिक ट्राइब्स हैं जो कि हमको देखने को मिलेंगे इस मूवी में, और ये वही लोग होंगे जो जेक की हेल्प करेंगे ह्यूमन से फाइट करने में। और जिस खूबसूरती से जेम्स कैमरॉन का ये अंडरवर्ल्ड हमको दिखाया गया है वो इतना लाजवाब है। इसके CGI, VFX और एक्वेटिक लाइफ को इतना क्लियरली दिखाया गया है, देख के तो एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं भाई साहब। अवतार के 4-5 महीने बाद का सीन हमको थोड़ा सा देखने को मिलता है जहाँ पे हमको दिखता है कि जो है वो प्रेग्नेंट रहती है। हमको नेत्री के पहले बच्चे की प्रेगनेंसी बस दिखाई जाएगी, बाकी बच्चों की प्रेगनेंसी शायद से ना दिखाई जाए क्योंकि वो लंबा खिंच जाएगा। और हमको जेक और नेत्री के 3 बच्चे देखने को मिलेंगे, जो 2 बायोलॉजिकल होंगी और 1 ह्यूमन अडॉप्टेड होगा। उन 4-5 महीने का क्लिप देखने के बाद हमको सीधा 14 साल का गैप देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं। इस मूवी में हमको सिगोर्नी वीवर्स का एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अरे आप नहीं जानते सिगोर्नी वीवर को? चलिए मैं बताता हूँ। इनका नाम है डॉक्टर ग्रेस अगस्टीन, जो हमको पार्ट 1 में देखने को मिली थी, जो एक डॉक्टर थी जो कि बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट से थी। तो प्रोडक्शन के टाइम पे ही वीवर्स और जेम्स कैमरॉन ने कंफर्म कर दिया था कि ये रिटर्न कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन से कैरेक्टर में रिटर्न करेंगे। तो फिर आगे हमको पता चलता है कि ये जेक और नेत्री के जो बच्चे होंगे उनमें से कोई एक रोल निभाएंगे और उस कैरेक्टर का नाम है कीरी। और कीरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस मूवी में, क्योंकि ट्रेलर जब स्टार्ट होता है तभी हमको दिखता है कि जेक और कीरी जो है एक जगह बैठे हैं और वो कोई हार्ट बीट की बात करें, ठीक है, जहाँ पे कीरी को कोई हार्ट बीट सुनाई पड़ती है, वो समझ सकती है उस हार्ट बीट को। तो बेसिकली ये हो सकता है कि डॉक्टर अगस्तीन की हार्ट बीट हो या फिर माँ एवा की। उसको लगता है कि उसके पापा जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो है वो हार्ट बीट समझ सकती है, वो फील कर सकती है अगस्तीन को। अब सवाल ये है कि कीरी जो है वो डॉक्टर अगस्तीन या माँ एवा की हार्टबीट कैसे सुन सकती है। तो बात करते हैं डॉक्टर अगस्तीन की। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि डॉक्टर अगस्तीन की जो कॉन्शियसनेस है वो एक अवतार में ट्रांसफर की जा रही थी, लेकिन वो रिचुअल जो है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर अगस्तीन जो है वो मर जाती है, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस जो है माँ एवा में ट्रांसफर हो जाती है, या कह सकते हैं उनसे मिल जाती है। अब बात करते हैं माँ एवा की। तो जैसा कि हमने बताया कि वो एक हार्टबीट सुन पा रही है, तो हो सकता है कि माँ एवा की भी हार्टबीट ये हो सकती है जो कि वो सुन पा रही है, और हो सकता है कि उसका कनेक्शन जो हो वो अंडर वाटर सोल से भी कनेक्टेड हो, जिसकी वजह से वो अंडर वाटर क्रिएचर से भी कनेक्शन बना पाए या अंडर वाटर ट्री जो दिखाया गया उससे कनेक्शन बना पाए। और इस मूवी में हमको जेक का कनेक्शन भी दिखाया जाएगा माँ एवा से, कि वो माँ एवा से किस तरह से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं इस मूवी के CGI की। जब ये मूवी रिलीज हुई तो मैं करीब 8 साल का रहा हूँगा, और उसके बाद से इस मूवी के सेकेंड सीक्वल का मैं वेट कर रहा हूँ, और आज मैं 20 साल का होने वाला हूँ। और एक बड़ा ही खतरनाक इत्तेफाक है कि जिस दिन मैं 20 साल का होऊंगा उसी दिन ये मूवी रिलीज हो रही है, मतलब 16 दिसंबर को। क्योंकि इस मूवी का एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जो VFX से बनाया नहीं गया हो, लेकिन फिर भी इसको देख के लग रहा है कि ये रियलिटी है, कोई और प्लेनेट है जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं। और इसका VFX डिजाइन और अंडर वाटर सीन इतना खूबसूरत है कि क्या ही बताऊं आप लोगों को। अब मैं वेट कर नहीं कर पा रहा हूँ इस मूवी को थिएटर में देखने को। अब फिर बात करते हैं कि इस मूवी में जो है वो मैटिकाया जो है वो वापस से जलेगा। जैसे कि पहले पार्ट में हमने देखा था कि ये पूरा जो उनका पेड़ वगैरह रहता है वो मैटिकाया वगैरह रहता है, उनका जो रहने की जगह रहती है वो पूरा जल जाता है। तो
इस मूवी में भी हमको देखने को मिलेगा कि पूरा जो ओमेटिकाया है वो पूरा जल जाता है और वहाँ से उनके इमोशंस, उनका प्यार, उनकी फाइट, उनकी स्ट्रेटेजी, उनका कनेक्शन, माँ एवा से उनका कनेक्शन सब हमको देखने को मिलेगा कि किस तरह हिसाब से वो कनेक्टेड है। इस मूवी में भी हमको स्टीफन लैंग का कैरेक्टर वापस देखने को मिलेगा जिसको हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था एज अ विलेन, और हो सकता है कि ये कैरेक्टर हो जो इस मूवी में मेन विलेन का काम करे। और ऐसा इसलिए होगा कि जिस तरह से डॉक्टर अगस्तीन या जेक की जो कॉन्शियसनेस थी उसको ट्रांसफर किया जा रहा था एक अवतार के बॉडी में, तो हो सकता है इसका भी जो कॉन्शियसनेस है उसको शायद से ट्रांसफर कर दिया जाए। तो बॉडी रहेगी अवतार की और कॉन्शियस रहेगा स्टीफन लैंग का। एक क्लिप हमको देखने को मिलती है जहाँ पे क्वाड्रिच जो है वो एक ह्यूमन स्कल को क्रश कर रहा है, तो हो सकता है कि ये क्वाड्रिच का स्कल हो जिसको उस पहली मूवी में छोड़ दिया गया था ऐसे मरने के लिए। तो हो सकता है वो गुस्सा हो ह्यूमन से कि क्यों इंसानों ने मुझे एक ऐसे प्लेनेट पे भेज दिया जहाँ पे ना खाने के लिए ना रहने के लिए जगह है। हो सकता है कि ये जैक का स्कल है जिसको हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि ऐसे अनकॉन्शियसली पड़ा था और फिर यहाँ पे क्वाड्रिच पहुंचता है, उसका स्कल दिखता है और उसका गुस्सा जो है और उबाल फेंकने लगता है और उसके बाद ये जो है अपनी प्रॉपर आर्मी और पावर के साथ जैक से लड़ने के लिए जाए। और इस मूवी में हमको इसके टाइटल को और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा क्योंकि हमने एक सीन में देखा था कि एक बच्चा जो है वो पानी में फ्लोट कर रहा है एक बड़े से जाइंट क्रिएचर के सामने। तो हो सकता है इस मूवी में जो है हमको और भी डीपली एक्सप्लेन किया जाए एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, या फिर हो सकता है कि ये आने वाले सीक्वल्स का रेफरेंस हो जिससे हमको नए मेटिकाया लोगों से मिलाया जाए। एंड दैट्स द रैप ऑन द वीडियो। इफ एंजॉय माय वीडियो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली। और कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज कमेंट में हमको बता दें। और इफ यू हैव एनी क्वेरीज आई विल बी अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।